शापित मानव को, युगों से शापित मानव को बदल दिया वरदानों ने। 3 दिनों के आंसू तुम्हें बदले हैं मुस्कानों में। युगों से शापित मानव को, युगों से शापित मानव को बदल दिया वरदानों में। 3 दिनों के आंसू तुम्हें बदले हैं मुस्कानों में। युगों से शापित मानव को, युगों से शापित मानव को। से था घिरा हुआ भंवर में, कौम का बेड़ा पार किया। फूंक दिए हैं प्राण आपने, फूंक दिए हैं प्राण आपने निष्प्राणों के प्राणों में। युगों से शापित मानव को, युगों से शापित मानव को बदल दिया वरदानों ने। 3 दिनों के आंसू तुम्हें बदले हैं मुस्कानों में। युगों से शापित मानव को, युगों से शापित मानव को। वर्णाश्रम के भेदों का सब भेद उलट कर रख दिया। वर्णाश्रम के भेदों का सब भेद उलट कर रख दिया। क्रांतिकारी कदम उठा, क्रांतिकारी कदम उठा, इतिहास पलट कर रख दिया। गूंज रहे संदेश भीम के, गूंज रहे संदेश भीम के चारों और दिशाओं में। युगों से मापित मानव को, युगों से शापित मानव को बदल दिया वरदानों में। 3 दिनों के आंसू तुम्हें बदले हैं मुस्कानों में। युगों से शापित मानव को, युगों से शापित मानव को बदल दिया वरदानों में। 3 दिनों के आंसू तुम्हें बदले हैं मुस्कानों में। युगों से शापित मानव को, युगों से शापित मानव को, युगों से शापित मानव को, युगों से शापित मानव को। पण तुझ्या रक्तामधला भीमराव पाहिजे मला, रक्तामधला भीमराव पाहिजे, तुझ्या रक्तामधला भीमराव पाहिजे मला, तुझ्या रक्तामधला भीमराव पाहिजे।
गरिमा जी गुप्ता को उनको यहाँ पर बुलाना चाहूँगा। हाँ, मिलिंद भाऊ दहीवाले जी उनका स्वागत करेंगे। उन्हें प्लीज कम ऑन द स्टेज। शिक्षा अधिकारी समिति विभाग हमारे गरिमा मैडम, सबकी ताली में एक बार जोरदार चाहूँगा, जोरदार जोरदार। क्या बात है, सबकी तालियों में कंजूसी नहीं, जोरदार एक बार। संगठन नई दिल्ली और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मिलिंद दहीवाले जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार इस प्रशंसा के लिए, इस एप्रिशिएशन के लिए। और आपका काम जो है बहुत ही बढ़िया है ऑल ओवर इंडिया, और ऐसे ही आपका जो ग्रास रूट लेवल पे और जो सोशल वर्क है और जो अच्छा काम है वो हमेशा ऐसी तरह चलता रहे, बहुत प्रगति करे। मुझे इस मौके पर बुला के सम्मानित करने के लिए डॉक्टर मिलिंद दहीवाले जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू। और इसी के साथ हमारी म्यूजिक जर्नी का प्रोग्राम यहीं पर समाप्त होता है। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। हमारा बोलने का तरीका कुछ और है कि हम भारत के निवासी है, भारतीय है, तो मेरे हिसाब से या फिर हमारे हिसाब से बोला जाएगा। हम इस कार्यक्रम की शुरुआत, एक शुभ दिन की शुरुआत हमारे साथ अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, प्रतिष्ठा और अवसर की समाप्त प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1939 को एक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित डॉक्टर देवानंद नंदागोविंद सर को अनुरोध करती हूँ कि वो दीपक कदम सर का स्वागत करें। से इंतजार कर रहे हैं, जिनकी आवाज सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, जिनकी एक झलक देखने के लिए लोग कई घंटों इंतजार करते हैं, जिन्होंने हमें मानवाधिकार क्या है इसका महत्व समझाया है। कई लोगों को मानवाधिकार समझा के समाज में रहने का अधिकार दिलाया है। कई पीड़िताओं को, लोगों को पीड़ाओं से दूर भगाया है। ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे समाजकर्ता, ऐसे मार्गदर्शक, ऐसे सलाहकार, तो क्या आप उन्हें सुनना चाहेंगे? क्या मैं उन्हें बुला दूं? लेकिन वो सिर्फ मेरे बुलाने पे नहीं आएंगे। तो मैं चाहूंगी कि आप सभी अपनी जगह पे खड़े होके जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। So please welcome National Chairman and Founder of Central Human Rights Organization, डॉक्टर मिलिंद दहीवाले सर। हमारे पूरे विश्व के अंदर उस काम को देखा जाए तो मैंने केंद्रीय मानवाधिकार नामक एक साप्ताहिक समाचार पत्र की नागपुर से शुरुआत की, जो कि मानवाधिकार हनन, महिला उत्पीड़न, बाल श्रम और भ्रष्टाचार के ऊपर केंद्रित है। संगठन जो बना वो पत्रकारिता में आने के बाद पेपर के माध्यम से जो लोग बढ़ते गए, पेपर को पढ़ने वाले लोग, प्रशंसा करने वाले लोग, मैं अकेला ही था, मेरे पीछे सिर्फ मेरी परछाई थी। देखते देखते कारवां बढ़ गया और आज 2 लाख लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में मैं करीब 13 साल से जहाँ जाकर संगठन का गठन करता हूँ। संगठन के माध्यम से कई ऐसे लोग हैं जिनको हम तैयार करते हैं, कैडर को बनाते हैं। ऐसे लोग जो आज संविधान को बचाने की ताकत रखते हैं, शक्ति रखते हैं। ऐसे लोग जो सांसद में जाके बात करने की, अमेंडमेंट लाने की बात करते हैं। ऐसे लोग जो विधानसभा में जाके समाज का बदलाव लाने की बात करते हैं। ऐसे लोग जो ग्राम में रह के, गांव में रह के, मोहल्ले में रह के, बस्ती में रह के नगर निगमों के माध्यम से लोगों की जनसेवा करना चाहते हैं। ऐसे लोगों का हम कैडर खड़ा करते हैं। तो ये संगठन में हर इंसान को हम यही चीज सिखाते हैं कि हम
पहले इंसान है और हम इंसानियत के नाते इंसान की सेवा करनी चाहिए। आपको मालूम है, आप सभी लोग गुजरे हैं इस कोविड काल के अंतर, किसी की माँ गई, किसी की बहन गई, किसी का भाई गया, किसी का गुरु गया, कई पुलिस कर्मचारी गए और कई सरकारी कर्मचारी जो इस महामारी के बीच में लोगों की सेवा कर रहे थे। हमने भी कोविड के माध्यम से जब हमने सेवा शुरू की तब लोगों को ऑक्सीजन, बेड, जो प्रवासी मजदूर अपने गाँव के लिए निकले थे, अपने राज्यों की सीमाओं के अंदर जो फंसे हुए थे, बिहार हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, दिल्ली हो, पौंडीचेरी हो, कर्नाटक हो, गुजरात हो, तमाम देश के बॉर्डर के ऊपर सभी कार्यकर्ताओं को आदेश दिया गया ताकि आप उन सभी लोगों को पानी, भोजन, थोड़े बहुत पैसे की मदद करें, बॉर्डर क्रॉस करवा दें, गाड़ियों से अपने अपने वाहनों से लोगों की सेवा करें। कई राज्यों के लोगों ने सेवा की। इसी सेवा के साथ कई लोग संक्रमित भी हुए और कई लोग आज हमारे बीच मौजूद नहीं है। गांव के नाम नहीं ले सकता हूं और उनके नाम भी सभागार में नहीं ले सकता हूं क्योंकि समय बहुत कम है, वक्त भी हैं और आप सभी लोगों को आज यहाँ कुछ अवार्ड्स देकर हम सम्मानित करने वाले हैं। ये अवार्ड यानी आपने अभी तक के काम किए हैं उसकी रिसिप्ट है। हम लोग किराना स्टोर में जाते हैं, कोई भी दुकान में जाते हैं, कोई चीज़ खरीदते तो वो दुकानदार आपको बिल देता है, मगर आप समाज सेवा करते तो आपको कोई बिल नहीं देता। तो ये बिल, ये एक रिसिप्ट, ये आपको इस पुरस्कार के माध्यम से मिलने वाली है। मुझे बताइए कि कौन ऐसा इंसान है जो अपने देश की, अपने समाज की सेवा नहीं करना चाहता? सभी करना चाहते हैं। वो एक दिन का भ्रूण जो माँ के पेट में पलने का, बढ़ने का, जीवन में आने का अधिकार रखता है और वो इस धरातल का 110 साल का इंसान जीने का, मरने का अधिकार रखता है। वो एक दिन का, वो 110 साल का। संघर्ष आप देखिए कितना होता है। समय के साथ सभी का विकास होता है और सभी लोगों को समय के साथ अपने अपने अधिकारों के प्रति लड़ना पड़ता है। और इसके लिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें संविधान दिया है और इस संविधान को पढ़ने के बाद हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी और हम हमारे समाज का अच्छे से विकास कर सकते हैं। कोई भी इंसान, छोटा हो या बड़ा हो, वो सामान्य जीवन, समान अधिकार के साथ इस धरातल में सामान्य जीवन यापन करने की कोशिश करता है। जब वो अपने अधिकारों से दूर होता है, जब उसको अपने अधिकार नहीं मिल पाते, अपने राइट से वंचित होता है, तो वो व्यक्ति संविधान के बारे में सोचता है, अपने भारत की आईपी, सीपीसी, सीआरपीसी के बारे में सोचता है। अगर हम अवेयर रहे, सजग रहे, तो हमें थाना भी जाने की जरूरत नहीं है। मगर थाना क्यों बना है? हमारे लिए, क्योंकि हमारे में कंट्रोल नहीं है। आज कोर्ट क्यों बना है? हमारी विवादों के लिए, क्योंकि हमारे विवाद है कि जो थमते नहीं है, दिन ब दिन हमारे विवाद बढ़ जाते हैं। हमारे घरों से विवाद है। आप लोगों को तो जिलों में आपका वाद होता होगा, जिलों में आपका विरोध होता होगा। मेरा तो पूरे ऑल इंडिया में विरोध होता है। हर जगह बोला जाता है कि ये क्या है, वो क्या है, ये कैसा है, वो कैसा है। उंगलियां तो बहुत लोगों की उठती रहती है, मगर एक उंगली अगर कोई मेरे ऊपर करता है तो उसके पीछे में उसी की 3-4 उंगलियां वापस है। ये चीज़ हमको समझनी चाहिए। अपमान तो हमारा इतना हुआ कि हम सम्मान के भी भूखे नहीं हैं, मगर हम लोग जो हमारा कारवा लेके निकले हुए हैं, अब हमको तो अभी नहीं थमना है। मैंने भी ऐसी सोच रखी है 2024 में कि संगठन का नाम तो वही रहेगा, संगठन का काम तो वही रहेगा, मगर संगठन में कुछ बदलाव और संगठन के साथ कुछ ऐसे कामों को जोड़ा जाएगा ताकि हम इसको अच्छे से अच्छा काम सामने ला सकें। संगठन के माध्यम से हर जिलों में एम्बुलेंस की सुविधाएं हम जनवरी माह से शुरू कर रहे हैं। कुछ गाड़ियां हमने पूना में, कुछ गाड़ियां जलगांव में 2 गाड़ियां दे चुके हैं। पूना में अभी शीघ्र एक गाड़ी का प्रस्ताव है, बम्बई में भी है। उसी के साथ हर राज्यों के में भी कुछ जगह हैं, वहाँ पे भी हो रहा है। जैसे कि मैं भी 16 तारीख को सावंतवाड़ी में हूँ, तो सावंतवाड़ी में भी होगा। उसके बाद गोवा में 17 और 18 तारीख के लिए मैं वहाँ पे हूँ। नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा 2 भी डिस्ट्रिक्ट के लिए 2 गाड़ियाँ हम वहाँ अवेलेबल कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति अपने गाँव में लोगों की सेवा करना चाहता है, लोगों को निःशुल्क मदद करना चाहता है, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं।
बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। कुछ छोटे चीज़ों से ही शुरुआत करूँगा और आपको संक्षिप्त में संस्था के बारे में और अग्रिम जानकारी दूंगा। सभी से अनुरोध है कि आपका मोबाइल साइलेंट रखें। जो भी सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ है वो अपने फेसबुक को लाइव दे सकते हैं। जो भी व्यक्ति हमारे संगठन से जुड़ा हुआ है, हमारे KM TV से जुड़ा हुआ है, वो अपने YouTube पे इसको लाइव दे सकते हैं। इस संगठन में लोग बहुत हैं। इस संगठन में लोग बहुत हैं, बोलने वाले बहुत हैं, काम करने वाले बहुत हैं, मगर सामने नहीं आते। अब कल की बात है, कल 9 तारीख थी। सर मैं बस स्टैंड आ गया हूँ, सर मैं एयरपोर्ट आ गया हूँ, सर मैं रेलवे स्टेशन आया हूँ। आप सभी की निवास की व्यवस्थाएं हमने की थी। सभी लोग, थोड़ा बहुत तकलीफ होता ही है क्योंकि चांद में भी दाग है, चांद भी पूरा नहीं बना, चांद भी अपूरा है। हम जितना भी करेंगे उसमें कुछ ना कुछ छूट जाता है। आप सभी की व्यवस्थित व्यवस्थाएं हमने की यहाँ, और आप सभी लोग हर साल हमारे 10 दिसंबर के अंतर्राष्ट्रीय समारोह में आते हैं। इसके बाद हम जो भी कार्यक्रम लेंगे वो सेंट्रलाइज रहेगा, दिल्ली में, ऊपर राजधानी में होगा, बम्बई में, और अभी जनवरी में बाल गंधर्व में ज्योति मैडम हमारे साथ है, भंडारी जी भी आए हुए हैं। एक प्रोग्राम हमारा जनवरी में भी वहाँ चलने वाला है। तो संगठन के माध्यम से ऐसे बहुत लोग हैं जिनको हम लोग मानव अधिकार के बारे में जागरूक करते हैं, मानव अधिकार अधिनियम 1993 के बारे में लोगों को समझाते हैं। आज ही के दिन 10 दिसंबर 1948 को सार्वभौमिक मानवाधिकार की घोषणा की और पूरे विश्व के अंदर मानवाधिकारों का कानून लागू हुआ। तो हम सभी लोग, जिन जिन लोगों को अपने अधिकार मालूम नहीं, उस संस्था के माध्यम से अपने अधिकारों को जान सकते हैं। और आप सभी लोगों को सुनाने के लिए बहुत बातें भी है, मगर समय बहुत कम है। हर साल प्रोग्राम होता है, हर साल हमारे मंच पे एक नए गेस्ट होते हैं, और हमेशा नए गेस्ट हम लोगों को एक नया मार्गदर्शन देते हैं, नया ऊर्जा देते हैं, और इससे भी अच्छा काम करने की हमें आगे प्रेरणा देते हैं। तो सभी लोग अपना अपना प्रमुख मार्गदर्शन हमें करने वाले हैं। मैं जब भी मानवाधिकार संगठन के माध्यम से पूरे भारत में जाता हूँ, कहीं पर भी जाता हूँ, तो वहाँ बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जिनको सही मायने में मानवाधिकार में जुड़ना है, अभी जुड़ना है, संस्था में जुड़ना है और मानव अधिकार के बारे में जानना है। तो मैंने बहुत से लोगों को बोला कि आप थोड़ा सीखो, बोलना सीखो, हर चीज़ सीखो। बहुत से लोग ऐसे हैं कि बस फैशन के लिए कार्ड लेके बैठे हैं, मैं अध्यक्ष, मैं महासचिव, मैं राष्ट्रीय लेवल, तो मैं विदर्भ लेवल, तो मैं महाराष्ट्र लेवल। सिर्फ लेवल लेके नहीं होगा, लेवल तो सबकी है। आप जब अच्छा काम करोगे, जब आपको सहारा जाएगा और आपका नाम लिया जाएगा, तो सही मायने में आपने देश की सेवा की। मैं चाहता हूं कि हमारे संगठन के ऐसे कुछ लोग जो राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी कार्यक्रमों के अंतर्गत सम्मानित होने वाले हैं। कुछ लोग हुए, कुछ लोग बाकी हैं, तो वो आप जैसे नहीं थे। वो लोगों ने बहुत कष्ट किया, बहुत मेहनत की, तब जाके वो वहाँ तक पहुँचे। आप सभी लोगों को मैं केंद्रीय मानवाधिकार संगठन का संस्थापक, जो मैंने इसको शुरू किया, एक ही चीज बोलना चाहता हूं। आप छोटे नहीं हैं, आप सबसे बड़े हैं। कद भले ही छोटा होगा, उम्र भले ही छोटी होगी, रुतबा भले ही छोटा होगा, मगर आप छोटे नहीं हैं, आप सबसे बड़े हैं, क्योंकि आपके पास आपका संविधान है। जिस दिन ये संविधान नहीं रहेगा तो हम ऐसे नहीं रह पाएंगे। हमारे संविधान ने जो हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, जिसको हम मौलिक अधिकार बोलते हैं, ये मौलिक अधिकारों की रक्षा करना ही संगठन का प्रथम कर्तव्य है। ज़्यादा समय न लेते हुए कुछ चीज़ों को आपके सामने बयां करूंगा। संगठन में बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, किसी ने संगठन छोड़ा, किसी को निकालना पड़ा, किसी लोगों ने संगठन में स्वेच्छा से राजीनामा दिया। तो ये सिलसिला चलता रहेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, जाने से कोई चीज़ रुकती नहीं, और नया कोई व्यक्ति
आने से ही बहुत ज़्यादा कुछ काम होता नहीं है। तो संगठन में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मगर संगठन ने उनको बनाया करके वो है, वो चीज़ वो भूल जाते हैं। मैंने ऐसे कई लोग देखे कि हम संगठन में बड़ा पद देते हैं तो वो बड़े बड़े पार्टियों में, बड़े बड़े संस्थाओं में जाते हैं, मैं यहाँ पे हूँ, मैं वहाँ पे हूँ, मुझे ये पद चाहिए, वो करते हैं, डजंट मैटर। मगर सही मायने में अगर आप मेरे संगठन के साथ जुड़े हो और काम कर रहे हो तो सही में मानव सेवा करनी चाहिए। हम जब भी प्रोग्राम लेते हैं सबको सहकार्य की भूमिका रखते हैं और सबको सहकार्य के लिए बोलते हैं, तो कुछ लोग पीछे हटते हैं, कुछ लोग आगे आते हैं। सभी लोग ऐसे हैं कि सोच विचार हर चीज़ों से परे होते हैं। हमारे साथ जो भी व्यक्ति जुड़ा हुआ है वो हम मेरे से जुड़ा हुआ है। मेरा नाम मिलिंद दहीवले है, मेरे से जुड़ा हुआ है क्योंकि मैंने इसकी शुरुआत की थी। मैं मुंबई जाता हूँ, बशीर भाई मिलते हैं, मैं मुंबई जाता हूँ, ढालावत साहब मिलते हैं। ढालावत साहब ने पूरे विकलांगों के लिए इस लॉकडाउन के अंदर में, जिनको पैर नहीं है, जिनको हाथ नहीं है, जिनको आँख नहीं है, ऐसे विकलांग लोगों के लिए उन्होंने सेवा की। एक बार सब उनके लिए तालियां करेंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं, जैसे हमारे साथ मुंबई से जायसवाल साहब है। जायसवाल साहब के लिए एक बार तालियां हो जानी चाहिए क्योंकि पूरे लॉकडाउन में मुंबई में पानी लोगों को बांटा, खाना बांटा, उन्होंने लोगों की पूरी सेवाएं की, कई लोगों को तो पैसे की भी मदद की। तो ऐसे बहुत सारे प्रतिभा के धनी लोग हमारे बीच मौजूद हैं। समय कम है और अभी हमारे अभिजीत देशमुख साहब को भी प्रोग्राम में जाना है, तो उनका भी हम सभी लोगों को सुनना है और मैं फिर बाद में आपको उद्बोधन करने के लिए इस मंच पे हूँ ही, ठीक है। तो आप सभी लोगों से एक बार विनती है कि आप सभी लोग तालियों के साथ अभिजीत देशमुख साहब का स्वागत करेंगे। मैं ससम्मान अभिजीत देशमुख साहब को उस मंच पर बुलाता हूँ कि अपने भाव, अपने विचारों को इस मंच पर रखेंगे। या ठिकाणी व्यासपीठावर उपस्थित सर्व मान्यवर आणि सभागृहामध्ये उपस्थित आपण सर्व मान्यवर, तर सर्वांना माझा सर्वप्रथम नमस्कार। घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेला मी नमन करतो। अगदी थोडक्यात कमी वेळ घेईल आपला। आदरणीय दहिवले साहेब यांना मी विनंती केली होती की मला लवकरात लवकर तिथून आपण फ्री करा। मी आधी त्यांना असं म्हटलं होतं की मला कार्यक्रमातून थोडी सूट मिळू शकेल का, पण त्यांनी एक आग्रहाची विनंती केली। पण इथे आल्यानंतर मला असं वाटतं की मी जर या कार्यक्रमाला आलो नसतो तर मी स्वतःला दोषी मानलं असतं। केंद्रीय मानवाधिकार संगठन इन्होंने जो कार्यक्रम का आयोजन किया है, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं हिंदी में बात करूँगा, अगर कुछ छोटी मोटी गलतियाँ होगी तो आप माफ़ कर दीजिए। तो जो मानव अधिकार है, ह्यूमन राइट्स, इसका जो हार्ट है वो है समानता, इक्वलिटी। फिर वो समानता किसी भी तरह की हो सकती है, उसमें एक समान ट्रीटमेंट होगी, भेदभाव रहित ट्रीटमेंट होगी, समान संरक्षण होगा, विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता हो सकती है और विचार करने की भी स्वतंत्रता हो सकती है। तो ये जो समानता है, इसे अपने राज्य घटना में जो मूलभूत अधिकार है, वो मूलभूत अधिकार में सुरक्षित करने का भी प्रयास किया गया है, उसे सुरक्षित किया गया है। अभी राज्य घटना में अब हमने देखा तो इक्वेलिटी बेस्ड सब जो मूलभूत अधिकार है अपने, वो इक्वेलिटी पे आधारित है। जैसे हम कहते हैं कि इक्वेलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सबको कानून एक जैसा ट्रीट करेगा और कानून के सामने सब समान होंगे। कानून जो है ये भेदभाव रहित होगा, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा, ये भी उसमें बताया गया है। पर एक वर्ड अपने राज्य घटना में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ किया है, जिसे कहते हैं रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन। योग्य प्रकार का भेदभाव किया जाना भी ज़रूरी होता है। मुझे बहुत बार ये पूछा जाता है कि इक्वेलिटी बिफोर लॉ है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, तो फिर कुछ प्रोविजंस क्यों है? कुछ रिजर्वेशंस की प्रोविजन होगी, कुछ महिलाओं के लिए उनके संरक्षण के लिए प्रोविजन होगी, कुछ बच्चों के संरक्षण के लिए प्रोविजंस होगी, कुछ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के संरक्षण के लिए प्रोविजंस होगी। तो ये विशिष्ट प्रोविजन क्यों है? तो अपनी राज्य घटना में ये माना गया है कि सबके लिए समानता
या तो सबके लिए समान कानून, इसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो ज़रूरत किसकी होती है? समान लोगों के लिए समान कानून। समान लोगों के लिए समान कानून, इसे कहते हैं इक्वेलिटी। और इसे हमने इक्वेलिटी माना है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कई जजमेंट्स में भी ये क्लियर किया है। तो हमारे समाज के कुछ घटक जिनको डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली प्रॉपर, उनको पहले वो अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। और सब लोग जब एक इक्वल लाइन पे आके खड़े हो जाएंगे, तब फिर सबके लिए समानता ये सही होगी। जैसे अगर कुछ एक आधी रेस है और रेस में कुछ लोगों को 2 फीट पीछे खड़ा किया, कुछ लोगों को 3 फीट पीछे खड़ा किया, कुछ लोगों को 10 मीटर पीछे खड़ा किया, और अब बोला कि 3, 2, 1 और अब अभी भागो, और कौन सबसे पहले भागता है या तो वो टारगेट तक पहुंचता है, तो वो इंजस्टिस होगा। जो 2 कदम पीछे है, जो 10 मीटर पीछे, उनके ऊपर इंजस्टिस होगा। या तो कुछ लोग हैं, उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो 2 दिन से भूखे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको 24 घंटे से खाना नहीं मिला, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अभी खाना खा के आए और सबको खाना खाने के लिए हमने परोसा और सबको 2-2 रोटियां दी। तो जो 2 दिन से भूखा है उस पर इंजस्टिस हो सकता है। तो यहाँ पे रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन करना पड़ेगा, यहाँ पे योग्य प्रकार का भेदभाव करना भी ज़रूरी है न्याय मिलने के लिए। तो ये हमारे संविधान में माना गया है और वो उसको हमारे संविधान में उतारा गया है। पर मानवाधिकार ये दिन हम क्यों अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार जो दिन है, ये दिन हम इसलिए मनाते हैं कि हमको सबके ह्यूमन राइट्स को, मानव अधिकार को रिकॉग्नाइज करना है, मानना है। पर मुझे बताइए, क्या मानव अधिकार सिर्फ पता होने से काम चलेगा? मानव अधिकार तो पता हो तो हम तो बुक में भी पढ़ते हैं, कितने बार भाषण में भी सुनते हैं, पर फिर भी हमको कहीं जगह पे मानव अधिकार का उल्लंघन होते हुए दिखता है। तो सिर्फ मानव अधिकार पता होके उसका कुछ उपयोग नहीं है। तो उसके प्रति संवेदनशीलता हमारे अंदर होनी चाहिए, उसके प्रति एक रियलाइजेशन हमारे अंदर होना चाहिए। एक आधी चीज़ पता होना अलग बात है, और कोई चीज़ को महसूस करना अलग बात होता है। एक ओल्ड मूवी है, उसमें एक अभी यहाँ पे बहुत से कलाकार लोग हैं, इसलिए मैं उसका एक एग्जांपल दूंगा कि एक मूवी देखो, उसमें एक औरत होती है, उसको कोई तो भी बीमारी हुई होती है बड़ी, और वो गाँव के जो लोग हैं, काफ़ी पुरानी मूवी है, उसमें वो औरत को सभी लोग ऐसे पत्थर मारते हैं। और फिर वो पिक्चर का, वो मूवी का नायक वहाँ पे आता है और वो कहता है कि आप पत्थर क्यों मार रहे हैं उस औरत को? तो वो कहते हैं कि इसको बहुत बड़ी बीमारी है, ज़रूर इसने पिछले जन्म में कुछ पाप किया होगा, इसलिए हम इसे गांव में नहीं रहने देंगे, इसको पत्थर मार के भगाएंगे, इसको हम सजा देंगे, इसको हम जान से मारेंगे। तो वो जो वहाँ पे जो नायक रहता है, वो अगर उनको ये कहेगा कि ये पत्थर मारना गलत है, मत मारो, तो वो उसको भी नहीं मानेंगे, उसको भी पत्थर मार सकते। तो वो क्या करता है कि वो ऐसा कुछ वहाँ पे करता है कि वो लोगों का सेंसिटाइजेशन हो जाए। तो क्या कहता है वो वहाँ पे, एक सेंटेंस कहता है कि पहला पत्थर वो मारे जिसने कोई पाप न किया हो और जो पापी न हो। तो होता क्या है, कुछ बताने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, सबकी गर्दनें शर्म से नीचे झुकती है, उनके हाथ के पत्थर छूट जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। तो संवेदनशीलता, सेंसिटाइजेशन ज़रूरी होता है पता होने से, और वो हमें करना है, और आप सब लोगों को कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं। दूसरी बात ऐसी है कि हम देखिए कि जो हमारा मानव अधिकार है, ये तो सबसे पहला तो मानव अधिकार अपना ये है कि हमारे सम्मति के सिवाय कोई हमें टच भी नहीं कर सकता, कोई हमें स्पर्श भी नहीं कर सकता। पर उसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, जैसे अरेस्ट। अगर कुछ गुनहगार है तो उसको तो अरेस्ट करनी पड़ेगी ना। तो क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि बाकी लोगों के मानव अधिकार का संरक्षण हो। मतलब हम सबको अधिकार है, पर उसकी एक इम्प्लाइड ड्यूटी भी है। हम सबको अधिकार है, उसके अप्रत्यक्ष कर्तव्य भी हमें फॉलो करने हैं, ताकि दूसरे लोगों के मानव अधिकार का ऑटोमेटिकली संरक्षण हो। पर अभी जो अरेस्ट है, आप देखेंगे तो अपने राज्य घटना और अपने कानून इतने क्लियर है कि अरेस्ट कैसी करना है उसकी भी पद्धति बताई गई है, उसको अरेस्ट भी करना है तो कैसे करना है, क्या करना है, कुछ से रूल्स का फॉलो करना है, वो भी लिखा गया उसमें। तो अरेस्ट भी किसी को करना है तो नो एनी अननेसेसरी फोर्स शैल नॉट बी यूज्ड, ऐसा कहा गया है। मैं जब छोटा था तो मैं मूवीज़ देखता था,
तो मैंने एक मूवी में सब, अब जो ओल्ड मूवीज़ रहती थी तो उसमें एक दिखाया जाता था कि किसी जो उसमें जो गुनहगार होता है, जो विलन होता है, उसको अरेस्ट करने के लिए एक पुलिस ऑफिसर जाता है और उसको हमेशा वो कहता है कि यू आर अंडर अरेस्ट। वो उसको हाथ भी नहीं लगाता, क्या कहता है, यू आर अंडर अरेस्ट। तभी क्या होता है कि वो अलर्ट हो जाता है, वहाँ से भाग निकलता है, फिर पुलिस उसके पीछे भागती है, उसको पकड़ती है। बचपन में बहुत ये देखता था तो मुझे बहुत हंसी आती थी और मुझे ये सवाल हमेशा मेरे दिमाग में रहता था कि ये पुलिस डायरेक्ट उसको अरेस्ट क्यों नहीं करता, ऐसा क्यों बोलता कि यू आर अंडर अरेस्ट, और वो फिर भागता है, फिर उसके पीछे जाके उसको पकड़ते हैं। तो फिर जब मैंने कानून पढ़ा तो उसमें पढ़ने के बाद मुझे ये दिखा कि नो अननेसेसरी फोर्स शैल बी यूज्ड अनलेस देयर इज अ सबमिशन बाय वर्ड्स। मतलब एक अरेस्ट का एक हमारे इसमें एक ऐसा दिया हुआ है कि सीआरपीसी में कि अरेस्ट बाय वर्ड्स, मतलब पहले आपको वर्ड अरेस्ट बाय वर्ड्स भी आप कर सकते हैं, आपको पहले उसको बोलना पड़ेगा कि यू आर अंडर अरेस्ट। अगर वो खुद होके सबमिट करता है खुद को कि यस आई एम रेडी टू कम विथ यू, तो फिर अरेस्ट बाय वर्ड। अगर वो रेजिस्ट करता है अरेस्ट को, वो प्रतिकार करता है, तो फिर नेसेसरी फोर्स, जितना ज़रूरी है उतना फोर्स यूज़ करना पड़ेगा। पर कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ये रूल कभी कभी लागू भी होता नहीं है, ये भी आपको समझना होगा सबको। जैसे कुछ हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं तो उनको तो यू आर अंडर अरेस्ट बोल के वो तो वहीं से भाग निकलेंगे। तो हर जगह पे पर ये पहला रूल है, इसको फॉलो करना पड़ता है। और उसके बाद कुछ एक्सेप्शनल केसेस में एक्सेप्शनल पावर्स भी रहते हैं, उसे भी यूटिलाइजेशन करना पड़ता है। तो बैलेंस करना पड़ता है इसे, ताकि बाकी लोगों के सबके मानव अधिकार का संरक्षण हो। तो ऐसी जो हर प्रोविजन अपने राज्य घटना में है, और राज्य घटना से सब कानून बने हैं। राज्य घटना जो है ये सब कानून की मदर है, माँ है, तो उससे सब कानून निकलते। और जो कानून राज्य घटना के प्रोविजन से सुसंगत है, कंसिस्टेंस है, वो कानून ही इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। जो कानून राज्य घटना के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उससे इनकंसिस्टेंस है, तो विसंगत है, सुसंगत नहीं है, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं सकता। आप उसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय में जा सकते हैं और ये डिक्लेरेशन मांग सकते हैं कि ये कानून कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, अगर आपको लगा कि एक आधी प्रोविजन। और ऐसे बहुत सी प्रोविजन स्ट्रक डाउन भी किया जा चुका है अपने माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं लगी। मतलब अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है और अपने जो मूलभूत अधिकार है, ये जो है इसको सर्वोपरि रखा जाता है। पर मैंने जैसे कि कहा है, एक ही कॉइन के 2 साइड्स रहते हैं, हमारे अधिकार और हमारे कर्तव्य का भी पालन हमें करना पड़ता है ताकि सबके मानव अधिकार का, सबके अधिकारों का संरक्षण हो सके। तो मैं अधिक समय आपका लूँगा नहीं, और केंद्रीय मानव अधिकार संगठन और हमारे आदरणीय डॉक्टर मिलिंद दहीवले साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद उनको करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। और आप सभी को मुझे मिलके बहुत अच्छा रखा, और मुझे फिर से आपको मिलने की इच्छा होगी। फिर से कभी भी कार्यक्रम होगा तो दहीवले सर, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मुझे ज़रूर बुलाएं, मैं ज़रूर आऊँगा और समय निकाल के आऊँगा। यहीं पे मैं रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर और सभी श्रोतागण, आज केंद्रीय मानवाधिकार दिन का आज जो आयोजन किया है, इसके लिए मैं इस समिति को हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ और धन्यवाद अदा करता हूँ। मिलिंद दहीवले जी को मैं गत 10 साल से जानता हूँ। वह मेरे नज़दीकी मित्र है, और एक आदमी अगर ठान ले तो क्या कर सकता है, यह आज हम सब देख रहे हैं। पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पर पधारे हैं, और यह उनका सक्सेस है, यह उनकी मेहनत है और मेहनत का फल है। उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मानवाधिकार दिन है, और बड़े खेद से और बड़े दुख से यह कहना पड़ रहा है कि अभी भी हम मानवाधिकार दिन मना रहे हैं, जबकि आज अगर कहीं पेड़ तोड़ना है तो अपने को 100 जगह से एनओसी लेनी पड़ती है। एक पेड़ काटने के लिए 100 जगह से एनओसी लेनी पड़ती है। हमने बहुत बार देखा है, मुंबई में भी देखा है, नागपुर में भी देखा है। हजारों लोगों के आंदोलन होते हैं, पेड़ मत काटो इसके लिए।
मगर आज भारत में कि रोज आदमी कटे जाते हैं, उसके लिए कोई सामने नहीं आता है। पेड़ काटना नहीं चाहिए तो बराबर ही है। वैसे ही एनिमल लवर्स है, वो भी एनिमल्स पर कभी अन्याय होता है, अत्याचार होता है तो सभी सामने आते हैं। मगर किसी आदमी पर, किसी महिला पर, किसी बच्चे पर अन्याय होता है, अत्याचार होता है तो बहुत से कम लोग सामने आते हैं। यह बड़ी दुख की बात है, बड़ी खेद की बात है। और यह डॉक्टर दहिवले जी का केंद्रीय मानवाधिकार संगठन यह आदमी के लिए काम करता है। आदमी जो दुख में है, दर्द में है, लॉकडाउन में इनके संगठन ने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ी सेवा दी है भारत को। इसके लिए मैं इस संगठन का धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मैं पुलिस में हूँ। पुलिस खाते पर सबसे ज़्यादा मानवाधिकार उल्लंघन के मामले होते हैं। हर साल पुलिस पर यही आरोप होता है कि पुलिस मानवाधिकार का पालन नहीं करती है। मैं बताता हूँ आपको, सबसे बड़ा जो अपने को हक दिया है घटना ने कहीं भी घूमने का, वहाँ पुलिस अधिकारी जब कोई गुनाह होता है, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो पुलिस अधिकारी को वह एक्यूज को अरेस्ट करना पड़ता है। मगर अरेस्ट भी वो डायरेक्ट अरेस्ट नहीं कर सकता है। पुलिस ऑफिसर यूनिफॉर्म में होना चाहिए और उसके नेम प्लेट भी लगी चाहिए। और अरेस्ट करने का कारण वह एक्यूज को पुलिस अधिकारी ने बोलना चाहिए, क्यों अरेस्ट कर रहे हैं। और उसके नज़दीकी रिश्तेदार जो है उनको भी अरेस्ट, आपके आदमी को अरेस्ट किया है, आपके रिलेटिव को अरेस्ट किया है, यह लिखित में बोलना पड़ता है। मानवाधिकार आज की एक ज़रूरत है और सभी का इससे पालन करना चाहिए। मैं एक छोटी कविता आपके सामने सुनाता हूँ, आज ही मैंने लिखी है। मैं छोटी मोटी कविता भी करता हूँ। आज के मानवाधिकार दिन पर यह एक कविता है। आज भी मानव अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है, आज भी मानव अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है। ना जाने कितनी सदियों से यह अन्याय सहना पड़ता है। मानव ही मानव पर यहाँ करता रहता है अत्याचार, दुर्बल को हरदम यहाँ सहना पड़ता है दुराचार। हर मानव से मानवता से बोलो कब हम रहेंगे, दुर्बल बेचारे यहाँ अत्याचार बोलो कब तक यहाँ सहेंगे। अभी तक तो इन सब की कोई सुनता नहीं था आवाज़, अभी तक तो इन सब की कोई सुनता नहीं था आवाज़। अब मानवाधिकार संगठन ने किया समस्त देश को आगाज। कहीं भी अगर होता है मानवाधिकार का उल्लंघन, न्याय की मांग के लिए पहुँचते हैं मानवाधिकार संगठन। कहीं भी अगर दिख जाए कोई करता है अत्याचार, हम सब साथ मिलकर रोक देंगे उसका दुराचार। आज के मानवाधिकार दिन कसम हम यह लेते हैं, आज के मानवाधिकार दिन कसम हम सब यह लेते हैं, हर किसी से मानवता से पेश आने का आश्वासन देते हैं, धन्यवाद। आज के इस शुभ अवसर पर यहाँ पर मुझे बुलाया। अभी तक कि मेरे जीवन की सबसे अच्छी अनमोल भेंट संविधान का पुस्तक मेरे को डॉक्टर दहिवले साहब ने दिया, उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, आमचे केंद्रीय मानवाधिकार संघटनचे अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर दहिवले साहब आणि सन्माननीय व्यासपीठ, और आप लोग जो सभी सामने बैठे हैं वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप उधर है इसलिए हम इधर हैं। आज मानवाधिकार दिन है। मानवाधिकार दिन के
ये इस प्रोग्राम में आप सब लोग इधर यहाँ पे आए हैं। सर ने बहुत बड़ी इक्वलिटी की बात की और पुलिस अंडर अरेस्ट क्यों बोलती है वो भी हमारी फिल्म की लाइन में सर ने बोल दिया। तो मानव अधिकार तो सबको है, अधिकारों का मतलब अधिकार सबको चाहिए, लेकिन जो कर्तव्य है वो कर्तव्य का पालन कितने लोग करते हैं वो भी देखना जरूरी है। क्योंकि अधिकार तो हर एक को गवर्नमेंट ने दिए, राज्य घटना ने दिए, लेकिन वो अधिकार का पालन हम करते हैं, लेकिन उसका कर्तव्य जो हमारा उसके प्रति है, अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने राज्य घटना के प्रति, वो हम लोग करते हैं क्या, वो सोचने की बात है। आज के दिन के लिए हमने इतना भी सोच लिया तो हमारा इधर आने का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं, छत्तीसगढ़ से हमारे डॉक्टर द्विवेदी आए हैं, ऋतुराज आए हैं बिहार से, मतलब पूरा भारत मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। और ये जोड़ने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दहिवले जी ने किया है, मैं उनको पहले धन्यवाद देता हूँ। और मेरे 2 शब्द मैं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि मैं तो एक्टर नहीं हूँ, मैं अभिनेता नहीं हूँ, मैं नेता भी नहीं हूँ, एक डायरेक्टर हूँ। और डायरेक्टर तो कैमरे के पीछे रहता है हमेशा। आगे की बात करने के लिए हमारे भागवत जी है, वो तो एक्टर भी है, वो तो अच्छी तरह आपके साथ बात कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे बुला के सम्मानित किया, 2 शब्द बोलने का मौका दिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, आपका भी धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कलम को अपनी तलवार बनाकर जिन्होंने मानव के अधिकार दिलाए और सही रूप में मानव जाति को मानव प्रस्थापित किया, मानव जाति में एक मानव प्रस्थापित किया, वो परम पूज्य आदरणीय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को सादर प्रणाम। और यहाँ आए हुए आप सभी को प्रणाम। माननीय अभिजीत देशमुख, माननीय संजय जी पांडे, उमेश्वर भगत जी, हमारे मित्र दिग्दर्शक माननीय दीपक कदम जी, एडवोकेट संजय कुस्तवार जी, डॉक्टर अमन मारेकर जी और माननीय ब्रह्म कुमारी मनीषा दीदी जी। और ये नागपुर में बनी बड़ी कॉमेडी फिल्म गाँव वाले गोत्यात आणि 15 लाख खात्यात, इस फिल्म के निर्माता तथा इस फिल्म के अभिनेत्री अश्विनी चंद्रिकापुरे, जिस फिल्म में मानव अधिकार से लेकर जुड़े हुए कुछ बातें हैं, मैंने मिलिंद जी से वो कही थी, तो उन्होंने कहा कि ज़रूर इस फिल्म को हम लोग यहाँ प्रमोट करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। कहते हैं कि कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है वही सुरमा इस जग में धरती पर पूजा जाता है। हमने प्रतिमाओं को प्रतिमा में स्थापित किया और हम विचारों को भूल गए। सर अभिजीत जी का मुझे यहाँ पर बहुत अभिमान लगा। अभिजीत जी ने बहुत सुंदर शब्दों में बहुत अच्छे विचार प्रकट किए। मैं उन विचारों को आगे लेके जाने से पहले कहूँगा, अभिजीत जी जिस फिल्म का जिक्र किया था उस फिल्म का नाम है रोटी, और जिस अभिनेता का जिक्र किया था वो है सदी के पहले महानायक राजेश खन्ना जी, उस सदी के। और उस गाने का शीर्षक जो है, वो गाना जो है, वो इस तरीके से न कहकर मैं कुछ इस तरीके से कहूंगा और फिर अपने विचारों को रहूंगा। ए यार हमारी बात सुनो, ए यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान सुनो जिसने पाप ना किया हो वो पापी न हो। ये 2 लाइनों में जिन्होंने सचमुच में मानव अधिकार क्या है ये उस वक्त रखा था। सचमुच से सर न्यायाधीश होकर भी आपका फिल्म जगत में और फिल्मों में इतनी रुचि है, ये देखकर बड़ी मतलब प्रसन्नता हुई और बड़ा ही अच्छा लगा सचमुच। और उन विचारों को हमें आज आगे लेकर जाना उतना ही जरूरी है। देखिए विचार को विचार आगे रखकर, पन्ने को पन्ना जोड़कर हमें संविधान बनाया गया, हमारे सामने रखा गया ताकि हम इंसान बने और अपने खुद के विचार रखें। इसी तरह उन विचारों पर चलकर जिन्होंने आज हम व्यक्ती को व्यक्ती, माणूस को माणसाला माणूस सोडून
है ना, इंसान को इंसान जोड़कर जिन्होंने यह केंद्रीय मानवाधिकार संगठन को आगे बढ़ाया, उस मिलिंद दहिवले का आज गर्व है कि उस विचारों पर मैं उनके साथ तब था जब सर ये इतना बड़ा कारवां नहीं था। सर ने उस वक्त शुरुआत की थी। आज गर्व है कि इस महाराष्ट्र के एक ऐसा जिला नहीं है, एक ऐसा गांव नहीं है जहां मिलिंद दहिवले पहुंचे नहीं है। वहां जाकर वो पहुंच चुके हैं। वहां हर एक गांव में, हर एक शहर में वो अपने विचार रखते हैं और वहां जाकर यह केंद्रीय मानवाधिकार का काम करते हैं। हमें यह आज तक समझा ही नहीं है कि मानवाधिकार असल में है क्या। हमें आज तक मूलभूत अधिकारों के लिए भी संघर्ष करना पड़ा है, हमारे मूलभूत अधिकारों के लिए भी। तो मानवाधिकार तो मतलब इतनी बड़ी तादाद में वो विचार है, वो उसकी संख्या सच में गिनना मुमकिन है, नामुमकिन है। इसलिए उसे समझना, मैं तो कहता हूं कि समझने से अगर उस विचारों को अपने भीतर हम लोग ला सके, उस विचारों को लेके चल सके, तो उस मायने में वो सही मायने में हम उस तक पहुंच सकेंगे। वो विचार में संविधान की एक किताब में मैंने बीच में 2 पन्ने अभी सर का भाषण सुनते सुनते मैंने वो एक विचार उसमें पढ़ा की माणसानं विज्ञानवादी असलं पाहिजे। उसमें एक लाइन है, देखो तब बाबा साहेब ने कहा कि हम सच में कितने भाग्यशाली है कि हमें बाबा साहब मिले, कि उन्होंने कहा इंसान ने विज्ञानवादी होना चाहिए। और आज उस टाइम मंगल ग्रह पर की चढ़ाई इंसान ने की और आज दुर्दैव है कि मंगल ग्रह ने कितने तरुण जो लोग हैं, जो नौजवान हैं, जो तरुण मुली है, उनकी शादियां रोकी उस मंगल ने, उसे भी पता नहीं बेचारे को। और यहाँ बाबा साहेब ने कहा कि मंगल म्हणजे बघा किती विरोधाभास आहे। सॉरी मी मराठीत बोलणार होतो पण चालेल ना, म्हणजे किती मोठा विरोधाभास आहे बघा। बाबासाहेब म्हणतात विज्ञानवादी व्हा, म्हणजे काय, तुम्ही स्वतःचे देव व्हा, तेव्हा तुमचे स्वतःचे मंदिर उभा राहतील आणि तुम्ही पूजले जाल। तेव्हा त्यांनी सांगून ठेवलं। आणि आज मला दुर्दैव, मला दुःख होतं, कितीतरी माझे मित्र मैत्रीण आहेत तरुण ज्यांचे लग्न जमत नाही कारण त्यांच्या राशीत मंगळ आहे। अरे कुणी सांगितलं? त्या मंगळा एवढा दगड मारा वाटतो त्यांच्यावर मला, की खरंच हे ज्यांनी सांगितलं, ज्यांनी पुढे आणलं, आणि याच्यामुळे कित्येक तरुणांचं या ठिकाणी त्यांचे लग्न जमत नाही, ती एक मोठी समस्या होऊन बसलेली आहे। तर आपण विज्ञानवादी असलं पाहिजे, बाबासाहेबांचे हे विचार आपण घेऊन चाललं पाहिजे। मित्रांनो, जास्त वेळ नाही घेणार, वेळ कमी आहे, बोलायचं खूप आहे, पण ते बोलतात खरं बोललं तर बरं वाटत नाही, बरं बोललं तर खरं वाटत नाही। त्यामुळे मी जरा विचार आवर्ते घेतो आणि जाताना एवढंच सांगतो की थोर महात्मे होऊन गेले, चारित्र्य त्यांचे पहा जरा। हे थोर महात्मे होऊन गेले, चारित्र्य त्यांचे पहा जरा, आपण त्यांच्या सम व्हावे। फोटोत आणि मूर्तीत ठेवू नका, मायबाप तुमच्या पाया पडतो। थोर महात्मे होऊन गेले, चारित्र्य त्यांचे पहा जरा, आपण त्यांच्या सम व्हावे। बोध सापडे हाच खरा, बोध सापडे हाच खरा। बाबासाहेब होऊन जगू नका, बाबासाहेबांचे विचार घेऊन जगा। आयुष्यात कुठेच मागं पाहायची गरज पडणार नाही। आणि हेच मिलिंद दहिवले सारखा एक व्यक्ती मानवाधिकारच्या माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्रभर जातोय। त्यांनी देश काबीज करावा, याच या दिवशी शुभेच्छा आणि आपल्या सर्वांना धन्यवाद। धन्यवाद। मेरा सुकून और जुनून डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, और मिलिंद दहिवले ये नाम का शख्स है, लेकिन मानवाधिकार के फाउंडर चेयरमैन और डॉक्टर, ये उनकी शख्सियत है। तो शख्स तो जीते रहते हैं, लेकिन आपको जीने की मोटिवेशन शख्सियत देती है। और उन्होंने जो शख्सियत पाई है, ये इतना बड़ा कारवा हमारे सामने जो खड़ा किया है, और वो कारवे में हम आप सब
इसमें मौजूद है और इसके अलावा हमें क्या चाहिए। दोस्तों, मिलिंद दहिवले जी ने जो ठान लिया है कि हमें क्या करना है और किस मंजिल के और हमें बढ़ना है, थोड़ी देर में देखा जाए तो क्या करते हैं ये शख्स कि जो सोए हुए हैं उनको जगाकर बिठाना है, जो बैठे हैं उनको खड़ा करते हैं, जो खड़े हैं उनको चलना सिखाते हैं, जो चलते हैं उनको दौड़ना सिखाते हैं। और दौड़ना इसलिए है कि जो दौड़ता है दुनिया उसके पीछे दौड़ती है। और हम सब इसमें कई उठने वाले, जगने वाले, चलने वाले, दौड़ने वाले समय से। कुछ सर ने कहा था कोरोना के बारे में कि प्रकृति तेरा रूठना भी जरूरी था, कि प्रकृति तेरा रूठना भी जरूरी था, इंसान का घमंड टूटना भी जरूरी था। हर कोई खुदा समझ बैठा यहां, हर कोई खुदा समझ बैठा यहां, ये शख्स हमारे दिल से दूर होना भी जरूरी था। शायद इसीलिए कोरोना ने हमको अलग जीना सिखा दिया। दोस्तों, मिलिंद दहिवलेजींचं मगाशी चर्चा सुरू आहे की नुसतं संघटन नाही तर हा एक विचार आहे, आणि विचार वर्षानुवर्ष आमचे कदाचित बांधले गेलेत काय। मी लहान होतो, तुम्ही लहान होता, आम्हाला एक छोटीशी गोष्ट सांगितलीच गेली होती की एक होता राजा, त्याला होत्या 2 राण्या, एक आवडती आणि दुसरी नावडती। मी माझ्या 5 वर्षाच्या 6 वर्षाच्या मुलीला ही स्टोरी सांगितली की एक होता राजा, तिने मला काउंटर केलं, ते म्हणे आता मी स्टोरी तो मला सांगते। म्हटलं सांग। तिने मला सांगितलं की एक होती राणी, त्याला होते 2 राजे, एक आवडता दुसरा नावडता। मी म्हटलं अजिबात चालणार नाही, कारण ही वर्ग व्यवस्थेमध्ये तिला ह्या छोट्याशा निरागस याच्यामध्ये पडलेला जो विचार होता, तो विचार मी ज्या पद्धतीने किल केला तो मी केला, तुम्ही केला, सर्वांनीच केला, आणि पुन्हा असा विचार तिच्या डोक्यात जन्माला आलेलाच नाही। सांगायचा मुद्दा हा आहे की मित्रांनो, या चळवळीच्या माध्यमातून ही विचार जी आहे ती विचाराचे स्वातंत्र्य आम्हाला द्यायचं आहे। ज्यावेळेस मीच हे सांगत होतो त्यावेळेस माझा मुलगा मला म्हटला, अरे पप्पा, ही स्टोरी जी आहे ना, ही काल्पनिक जरी असली तरी एक आवडती एक नावडती का म्हणतो? मग म्हटलं काय म्हणू? तर म्हणे पहिली आवडती। म्हटलं दुसरी कोण? म्हणे नावडती म्हणायची नाही, दुसरी तिच्यापेक्षा आवडती। हा सकारात्मकतेचा विचार आम्ही घेतला पाहिजे। मित्रांनो, एखादा सकारात्मक विचार जो आहे तुम्हाला विषापासून सुद्धा दूर करू शकतो, परंतु एखादी नकारात्मक विचार जो आहे तो तुम्हाला कोणताही संजीवनी देऊन तुम्हाला वाचवू शकत नाही। चळवळीच्या माध्यमातून फक्त आम्हाला फक्त एक रिक्वेस्ट आहे की ज्यांच्याकडे बुद्धी आहे त्यांनी माणसं जोडावीत, ज्यांच्याकडे वेळ आहे त्यांनी संघटना वाढीसाठी जास्तीचा वेळ द्यावा, ज्यांच्याकडे खूप मेहनत आणि कष्ट आहे त्यांनी संघटनेला विस्तारासाठी झटावं, पण ज्यांच्याकडे काहीच नाही त्यांनी चळवळीमध्ये किमान गप्प तरी राहावं, कारण पहिल्या 3 लोकांची अडचण नाही, चौथ्याची चळवळीसाठी वळवळ आहे, आणि हाच आमचा चळवळीचा प्रॉब्लेम आहे। मित्रांनो, सुरेश भट म्हणतात की आयुष्य छान आहे, थोडे लहान आहे, रडतोस काय वेड्या, लढण्यात खरी शान आहे, काट्यातही फुलाची झुलती कमान आहे, उचलून घे हवे ते, दुनिया हे एक दुकान आहे। मित्रांनो, शेवटचं जाताना फक्त 1 मिनिट घेतो। आजकाल मानवतेच्या मंदिराला आग लागलेली आहे। हे समतेचं, मानवतेचं मंदिर हे जळतंय, त्याला आग लागली भीषण, आणि त्या भीषण आगीतून एक कसा तरी एक व्यक्ती बाहेर येतो, तो आक्रांतो, तो रडतो, तो म्हणतो की जल गया मेरा सब कुछ, अब बचा ही क्या है, जल गया मेरा सब कुछ, अब बचा ही क्या है। पण डॉक्टर मिलिंद दहिवले येतात, त्याच्या खांद्यावर हात ठेवतात आणि त्याचं वाक्य बदलतं,
जल गया मेरा सब कुछ, अब बचाई क्या है? तर तो पुढे म्हणतो, अरे बच गया मैं तो फिर मेरा जलाई क्या है? आणि म्हणून हे मिलिंद देहवलेंची चळवळ ही शख्सियत तयार करण्याची आहे. मॅन मेकिंग माय मिशन. मित्र कथा तिथं समजत नाही. अशाच समाजातली एक चिव सुद्धा ती आग विझवण्यासाठी प्रयत्न करते. ती पण जाते, चोचीत थेंब घेते आणि त्या भीषण आगीला विझवण्याचा प्रयत्न करते. चिव जाते आहे, चोचीत थेंब घेते आहे, आग विझवते आहे. आणि समाजामध्ये डोम कावळे सुद्धा असतात. तो कावळा येतो, ए चिव, ती आग किती, तुझा जीव किती, तुझी चोच किती, त्या चोचीत थेंब किती, आणि ती आग विझणार कधी? तुझं आयुष्य जाईल पण ती आग विझणार नाही. कारण मानवतेच्या समतेची आग आज खूप ठिकाणी लागलेली आहे. आणि विझवणारे चिव सारखे असतील तर डोम कावळे टोचतायत. त्यावेळेस शिवताई म्हणते, कावडे दादा, अरे मला माहिती आहे रे, मला माहिती आहे, कारण मी या संघटनेची सदस्य आहे. आणि म्हणून जर का उद्याच्या दिवशी दहिवले साहेबांनी जर या आगीचा इतिहास लिहिला तर माझं नाव आग लावणाऱ्यांच्या यादीत नाही रे, माझं नाव आग विझवणाऱ्यांच्या यादीत राहील. बस या चळवळीच्या माध्यमातून आपण मानवतेचे, समानतेच्या या पावलांना अजून उदंड आपण एकमेकांचे हात धरूया आणि पुढे जाऊया. धन्यवाद. थँक्यू. निर्माते आहेत, आपल्या मंचवरती आहेत, यांचं सुद्धा खूप खूप स्वागत. यंदा सावधान नावाचा एक चित्रपट आपल्या नागपूर नगरीतून प्रकाशित होत आहे. श्रीजी सराफ सर, श्रीजी सराफ, नागपूर. रखवार सर, नागपुर. पर्दाफाश किया, वो भी केंद्रीय मानवाधिकार संगठन के माध्यम से. और कई ऐसे, नीलेश हिरावले जी, ये दोनों भी साथ में थे और कई ऐसे मुद्दों पे सामाजिक काम करते रहते हैं. चंदिनी पाटिल मैम, चंद्रपुर. चंदिनी पाटिल मैम, चंद्रपुर. प्लीज कम ऑन स्टेज. चंदिनी पाटिल मैम. गाव आलं गोत्यात, 15 लाख खात्यात या पिक्चरचे निर्माता आणि त्यांच्या ह्या ताई आहेत, चांदनी ताई पाटील, चंद्रपूरच्या आहेत, बेसिकली बल्लारशा ना. आणि मी पण चंद्रपूरचा आहे. आणि चंद्रपूरला मी बाबूपेठ परिसरात राहतो. 2014ला विधानसभेमध्ये उभा होतो अपक्ष, 2019ला लोकसभेला उभा होतो अपक्ष, आणि आता 2024ला 2000 लोक घेऊन अख्ख्या भारतातून लोकसभेची निवडणूक लढून आपल्या संघटनेचीच पार्टी स्थापन केलेली आहे, केंद्रीय मानवाधिकार पार्टी. त्या पार्टीच्या माध्यमातून येणाऱ्या 2024ला जवळजवळ देशामधून 2000 सांसद उभे करून जवळजवळ 1000 सांसद निवडून आणण्याचा प्रण आहे. 2 जरी निवडून आणले, 1 जरी आणलं तर आम्ही पार्लमेंटला कार्यालय खोलू, हे आज याच मंचाचं आश्वासन आहे. आणि चंद्रपूरचे जे लोक आहेत ते काहीतरी करतात, मला कुठेतरी ते खाली दिसत नाही पण मोठ्या लेवलला जातात असं मला वाटते. आणि सर परत असेच अनंत पिक्चर बनवत राहू अशी आमची सदिच्छा. आमचे सुनील चुरकुटे भाऊ विदर्भ सामाजिक उन्नती नावाचा पेपर चालवतात आणि डांगरी समाजाला खरंच न्याय मिळावा म्हणून ते राष्ट्रपतीपर्यंत पोहोचतात, राज्यपालांपर्यंत पोहोचतात आणि खऱ्या अर्थानं डांगरी समाजाला सुद्धा एक कायद्याच्या कचाट्यामध्ये आणि कास्टमध्ये जे आपल्याला आरक्षण मिळतं त्याच्यामध्ये यांनी आपलं समाधान आणलं. त्याबद्दल एकदा परत त्यांच्यासाठी आपण सर्वांनी जोरदार ताड्या देऊन यांचं स्वागत करायला पाहिजे. सुनील चुरकुटे पायानी थोडे विकलांग आहेत पण तरीही जोश इतका असतो यांच्यामध्ये आणि खूप चांगले कामं करतात. नागपूरचे ॲक्टिव्ह कार्यकर्ते आहेत. मिलिंद भाऊसाठी खूप खूप शुभेच्छा, पुढच्या वाटचाली करतात. थँक्यू. आम्ही आता लवकरच मुंबई पण येणार आहोत. सुष्मिता बोरा मैम, लातूर, फ्रॉम लातूर.
Please come on the stage. बळवंत माने सर. बळवंत माने सर. ऋषभ कारटकर जी आइए. प्लीज कम फास्ट. कविता अशोक कामले. कविता अशोक कामले. रेणुका बोरा मैम. मैम जल्दी आइए प्लीज. पापिया इंगलकर मैम. एडवोकेट सुरेखा श्रृंगार नांदेड़. प्लीज कम ऑन द स्टेज. स्वागत करें. जोरदार तालियां. गोवर्धन बुराडे सर फ्रॉम रायपुर. गोवर्धन बुराडे सर. मॅडमनी जवळजवळ 78 क्रिमिनल केसेस लातूर जिल्ह्यामध्ये दाखल केल्या आणि केंद्रीय मानवाधिकार संघटनेच्या माध्यमातून त्या ॲडव्होकेट म्हणून काम सांभाळतात आमच्या तिथे. जिथे कुठे अन्याय आणि अत्याचार होतो तर शृंगापुरे मॅडम आमच्या हमेशा सोबत असतात. जेव्हा जेव्हा लातूरला जातो कोकरे साहेबांची पूर्ण टीम आणि लातूरचे सर्व पदाधिकारी सेवेत असतात. तर खरंच एकदा परत आपण शृंगापुरे मॅडमला शिंगारे मॅडमला एकदा ताड्यांनी त्याचं स्वागत करूया. Southwestern American Global University, Global Peace University,